यह कहानी है मोहन की। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब किसान। उसके पास न ढंग की जमीन थी, न पैसे और न कोई सहारा। लेकिन उसके पास था तो बस हिम्मत, मेहनत और अपने बेटे बबलू के लिए सपने। बबलू बेटा, कल सुबह जल्दी उठना है। खेत में कुछ बीज बोने हैं। बारिश कब आएगी पता नहीं, लेकिन मेहनत तो रुक नहीं सकती। जी बाबूजी, मैं तैयार हो जाऊंगा सुबह सुबह। मोहन, तुम रोज इतने थक जाते हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। आराम तो फसल के बाद करेंगे, अभी तो बस मेहनत करनी है। मोहन हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में होता, लेकिन सूखे के कारण फसलें नहीं हो रही थीं। बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के साहूकार कर्ज पर भारी ब्याज मांगते थे। हे भगवान, इतनी मेहनत करता हूँ, कब तक सब्र रखूं? अरे मोहन, छोड़ दे ये खेती बाड़ी और मेरी तरह किसी का ठेकेदार बन जा। मेहनत छोड़ और पैसा कमा। नहीं श्यामू, मेहनत मेरा पहचान है। किसी का गुलाम बनने से बेहतर है खुद की रोटी तोड़ू। अरे मोहन, तुम्हारी हालत देखकर तो डर लगता है, पर हिम्मत मत हारना। खेत में न फसल थी, न घर में अनाज। सरला रोज चिंता में डूबी रहती थी। मोहन, आता भी बस 2 दिन का बच्चा है, बच्चों के लिए क्या करेंगे? सरला, भगवान भरोसे मत बैठो, हम कोशिश करेंगे, शायद कोई नया रास्ता मिले। बाबूजी, मैं भी आपका मदद करूंगा। एक दिन बबलू अपने स्कूल से लौटते हुए एक किताब लाया, जिसमें प्राकृतिक खेती और नए तरीके बताए गए थे। बाबूजी देखो, इस किताब में लिखा है कि हम बिना पैसे के भी खेती कर सकते हैं, जैसे गोबर खाद और बहुत सारा उपाय। अरे वाह बेटा, तू तो मेरा जान का खजाना निकला। अगर ये सब में काम करें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। मोहन ने खेत का एक कोना जैविक खेती के लिए तैयार किया। गांव वालों ने पहले मजाक उड़ाया, लेकिन मोहन डटा रहा। ये क्या मिट्टी में गोबर मिल रहा है? फसल उगने वाला है या मजाक बना रहा है? हंसी आज उड़ाओ, कल जब सफलता मिलेगी तो याद रखना मोहन का इरादा। मोहन, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दिन रात मोहन और बबलू खेत में मेहनत करते। सरला घर से खाना और पानी पहुंचाती। लो मोहन, कुछ खा लो, भूखे पेट कम मत करो। तुम्हारे हाथ का खाना ही मेरी ताकत है। बाबूजी, ये पौधे जल्दी बड़े होंगे ना? हाँ बेटा, धीरे रखो। कुछ हफ्तों बाद अच्छी बारिश हुई। मोहन का खेत धीरे धीरे हरा होने लगा, जबकि बाकी खेत अब भी सूखे थे। बाबूजी देखो, पेड़ उगने लगे हैं, हमारी मेहनत सफल हो रही है। बेटा, तुमने जो रोशनी दिखाई, उसने अंधेरे को हरा दिया। अब तो घर में भी खुशियाँ लौट आएगी। अब गांव वाले भी मोहन से सलाह लेने आने लगे। जैविक खेती के उसके तरीके ने सबको चौंका दिया। मोहन भाई, हमें भी सिखाओ ये नई खेती। तुम तो सच में मिसाल बन गए। मेहनत और विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं। आओ मिलकर खेती को बदल देते हैं। गांव के सरपंच ने मोहन को गांव के कृषि अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। मोहन, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे गांव वालों की सोच बदल दी। आज से तुम हमारे कृषि मार्गदर्शक हो। मैं तो बस एक छोटा सा किसान हूँ, पर अगर मेरी कहानी किसी का सहारा बन जाए
तो वही मेरी जीत है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और विश्वास हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, सोच और संघर्ष की अग्नि से ही असली नायक पैदा होते हैं। मैं हार मान सकता था, लेकिन मैंने अपने सपने नहीं छोड़े और इसी वजह से आज मैं जीत गया।